मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नज़दीक ग्रीन इको फ्रेंडली कैफ़े का हुआ भव्य उद्घाटन। शादी पार्टी फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन करना हो तो आप कहीं चाहते हैं कि सिटी से बाहर कहीं जाएं ऐसे जगह पर जहां पर एक फील गुड हो, लेकिन ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर इस समय आप देख सकते हैं एक बिल्डर जो पहले पटना में अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उन्होंने एक कहते हैं कि नेचर के बीच कनेक्ट होने के लिए आप देख सकते हैं इससे पीछे बैकग्राउंड में जैसे पुराने समय में एक झोपड़ी का कॉन्सेप्ट होता था, ये आप पूरा एक फील करने के लिए कि आपको इस तरह का एक बेहतर आइडिया लेकर के झोपड़ी जो पुराने समय में होती थी, ये कहीं ना कहीं जो पहले की जो संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करने का लगातार इनका प्रयास चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपना बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई आपको सेलिब्रेशन करना है और उसको स्पेशल बनाना है तो एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ। और इस समय इको फ्रेंडली कैफ़े जो इस जगह पर हम पहुँचे हैं और यहाँ विशेष बात करेंगे, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे कि ये आइडियाज़ इनके कैसे आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का स्वागत है। और मेरा नाम दीपक झा, हम बिरसार से हैं और हम लोग काफ़ी साल से चेन्नई में थे और चेन्नई तो हमारे बिहार से काफ़ी डेवलप्ड है। इस साल आगे है, उन लोगों का मेंटलिटी सोच बहुत डेवलप्ड है। तो यहाँ पे जब हम आए और पहले से भी हमारे अंदर वो रहा है कि क्लाइमेट को, क्योंकि जल जमीन जंगल जानवर से जुड़ा हुआ इंसान जो देखिए हम लोग का जो पीढ़ी है, हम लोगों ने धान को रोते हुए बैल से भी देखा है, लेकिन अभी के जनरेशन वो चीज़ नहीं देख सकता है। हम लोगों ने फूस का घर भी देखा है, खपरा का भी घर देखा है। तो हम लोग का जो जनरेशन है वो इस वैल्यू को समझ सकता है। अगर हम लोग इसको मेंटेन नहीं रखेंगे, ज़मीन से जुड़ के प्रकृति को नहीं बचाएंगे, तो फिर आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर हाँ, हम लोग का जनरेशन सब आगे आके एकजुट होके जात पात से ऊपर उठ के अगर हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ें कि नहीं, धर्म अपने अपने जगह, लेकिन प्रकृति एक ऐसा धर्म है जो सब के लिए है, सबको बचाना। नाम से ग्रीन इको फ्रेंडली कि लोगों में एक जो है प्रेरणा आए कि सही में ग्रीनरी ही हमारा ज़िंदगी बने। और ऐसा माहौल भी यहाँ आप लोगों ने दिखाया होगा कि बनाया गया है कि लोग आए तो इससे अट्रैक्ट हो, क्योंकि यही ज़िंदगी है। जो लोग बाहर में आप देख रहे होंगे, बाटा चौक हो या फिर शंकर चौक हो या चाहे वाटसन स्कूल हो, कोतवाली चौक हो, गंदगी में सब खड़ा होके खा रहे हैं, धूल डस्ट गिर रहा है, लेकिन लाइन लगाए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। तो इस वातावरण को ख़त्म करके हम ऐसे वातावरण में भी उस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो उसके लिए ये व्यवस्था किया गया ताकि लोगों में हमेशा जहन जो है वो आते रहे कि नहीं, प्रकृति से हमको जुड़ाव रखना है और यही हमारी ज़िंदगी है। यानी आप कहना चाहते हैं कि शहर में रहकर एक गांव जैसा जो फील होता है वो आप चाहते हैं कि डेवलप करें। जी, वही डेवलप करें हैं। जो पुराना सभ्यता था, हमारे संस्कृत था, उसको हम लोगों ने पुनर्जीवित करने का हम लोगों ने प्रयास ठान रखे हैं। खाने में आपको वेज नॉन वेज दोनों का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। एक स्पेशल आइटम भी है बादाम मिल्क, उसको भी शुरू किया जाएगा, अभी कल स्टार्ट ही हुआ है। और चाय का भी काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया है यहाँ के। मुझे आशा है कि यहाँ के एक बार आप चाय का आनंद लें तो आमतौर पे आपको भी मैंने अभी टेस्ट कराया। ये जो चाय था वाकई में जैसे आप नेचर बोलते हैं, प्राकृतिक, वैसा एक ऐसा हमारे मन में भी एक ख्याल आ कि आखिर इसमें आप डालते क्या है, क्या नेचर से क्या वो जादुई क्या था जी, इसमें जादुई है और नेचर का ही सारा चीज़ उसमें कुछ है जुड़ा हुआ जो हम डालते हैं, जिससे लोगों को पीने के बाद एक अलग सा उम्दा स्वाद लगता है, जो एक दिल खुश हो कर जाता है। बिजनेस भी लोग बाहर में कर रहे हैं, किसी तरह का तेल का डालडा का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी अगर हम बिजनेस कस्टमर से करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म अगर दूर तक उनसे बिजनेस करना है तो उनको स्वस्थ रखेंगे तभी तो उनके साथ बिजनेस कर। दीपक जी के बारे में बता दें, ये रियल एस्टेट बिजनेस भी देखते हैं पटना में, आपका रियल एस्टेट जी पटना में, और हम लोगों ने यहाँ पे अभी स्टेबल किया है मधुबनी में। यानी आप चाहते हैं मधुबनी में भी डेवलप करेंगे? जी, मधुबनी में भी डेवलप, क्योंकि हम लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेन्नई का है वो हम मधुबनी में भी इसको डेवलप करना चाहते हैं कि उस तरह का तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, हमारा भी मधुबनी विकसित बने। क्योंकि हम एक जिला को अपने शहर समझ के डेवलप करेंगे, अपना देश समझ के डेवलप करेंगे, तभी डेवलपमेंट। ये इस तरह का प्रेरणा आपको कहाँ से आता है? ये हमारी जो प्रेरणा है वो हमारे जो गुरु हैं KN गोविंदाचार्य जी, जो बहुत बड़े पर्यावरण प्रमुख हैं, ठीक है। उन लोग का वो बहुत बड़े बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं और अभी भी वो प्रेरणादायी हम लोगों को हमेशा जगाते हैं कि तुम यूथ, तुम जागो, पर्यावरण को बचाओ, तुम्हारा भविष्य वही है। नेचर फ्रेंडली में आके स्वाद लें, वही स्वाद को आप अच्छे से एंजॉय करें। मोमेंट के यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, बर्थडे सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी के लिए भी, तो सारी सुख सुविधा यहाँ पे आप लोग उपलब्ध किया जाएगा। आए, एक बार ज़रूर मौका दें। धन्यवाद।
तो आप ये भी देख रहे हैं इधर अगर फैमिली आते हैं तो फैमिली के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है और ये इनकी प्राइवेसी के लिए दिया गया है ताकि आराम से यहाँ पर फैमिली आकर के इंजॉय कर सके, एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड करना हो तो आप भी आइए इस जगह पर।